हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सब एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स मिडिल इन द एक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेटल्स आर फाउंड इन नेचर मेनली एज ओर्स। Ores contain impurities such as sand, clay and rocks called gangue. Before obtaining pure metals, the ore must be processed. Metals lying in the middle of the activity series are moderately reactive. They cannot be extracted by heating alone, but they are easier to extract than highly reactive metal. तो मेटल सब जो होता है जनरली नेचर में ओर के रूप में पाया जाता है। ओर हो गया उस मेटल का कोई ना कोई किसी न किसी चीज से कंपाउंड, और उसमें और में इम्प्योरिटीज भी होता है, जैसे बालू हो गया, मिट्टी हो गया, पत्थर, क्ले हो गया, जिसको गैंग बुलाया जाता है। इसको साफ करके हटाना पड़ता है इसके पहले कि कोई भी रिएक्शन शुरू हो सके। मिडिल में जो एक्टिविटी सीरीज के मिडिल में जो मेटल सब होता है, जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, ये सब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल होता है और इसको सिर्फ गरमाने से, हीट करने से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सब है कि नहीं। मगर हाईली रिएक्टिव मेटल से तो फिर भी आसान होता है इनको एक्सट्रैक्ट करना, जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, टीन हो गया, निकल हो गया, ये सब रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में है। और ये सब मेटल जो होता है यूजुअली सल्फाइड फॉर्म में या कार्बोनेट ओर में या ऑक्साइड फॉर्म में पाया जाता है। वाई सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड? क्यों सल्फाइड और कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है? तो metal oxides are easier to reduce than sulfides or carbonates. Therefore, before extraction, sulfide ores goes through a roasting and gives oxide. Carbonate ore goes through calcination and gives oxide. Then metal oxide is reduced to get pure metal. तो मेटल ऑक्साइड जो है उसको रिड्यूस करना आसान होता है, मगर मेटल का सल्फाइड या मेटल का जो कार्बोनेट होता है, मतलब सल्फाइड और या कार्बोनेट और, उसको रिड्यूस करना आसान नहीं होता है। इसीलिए सल्फाइड और कार्बोनेट को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है और फिर ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल निकाला जाता है। सल्फाइड ओर को रोस्टिंग किया जाता है जिससे कि वो ऑक्साइड में बदलता है, और कार्बोनेट ओर को कैल्सिनेशन किया जाता है जिससे कि वो ऑक्साइड में बदलता है। फिर ऑक्साइड को रिड्यूस करके उससे मेटल निकाला जाता है। स्टेप्स इन एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व्स 4 मेजर स्टेप। तो एक्सट्रैक्शन में 4 मेजर स्टेप है। स्टेप 1 है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। The ore is first crushed into small pieces. Impurities are removed using suitable methods like hydraulic washing, force flotation, magnetic separation. तो पहला स्टेप जो होता है वो साफ सफाई का होता है। उसमें जो ओर को क्रश कर लिया जाता है, पाउडर बना लिया जाता है, छोटे पीसेस में किया जाता है, फिर उससे हाइड्रोलिक वॉशिंग के यूज करके या फोर्स फ्लोटेशन या मैग्नेटिक सेपरेशन करके उससे इम्प्योरिटीज को हटा लिया जाता है। ये पहला स्टेप है। ये तरह का साफ सफाई हुआ पहला स्टेप, जिसको कंसंट्रेशन ऑफ ओर बोला जाता है। कंसंट्रेशन करने के बाद जो ओर में मेटल होता है उसका परसेंटेज बढ़ जाता है। इसके बाद है कन्वर्शन इनटू मेटल ऑक्साइड। तो दूसरा स्टेप जो है वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है, और इसको करने के लिए रोस्टिंग या कैल्सिनेशन का यूज किया जाता है। रोस्टिंग जो होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सल्फाइड ओर को बहुत ज्यादा हवा में हीट किया जाता है, जिससे कि सल्फाइड ऑक्साइड में बदल जाता है और सल्फर जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में हट जाता है। जनरल इक्वेशन होता है मेटल सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये होता है रोस्टिंग। जैसे कि जिंक सल्फाइड हो गया, ZnS प्लस 3O2 गिव्स 2ZnO प्लस 2SO2, या 2PbS प्लस 3O2 गिव्स 2PbO प्लस 2SO2। मतलब जिंक सल्फाइड जो है जिंक ऑक्साइड में बदल गया, लेड सल्फाइड जो होता है लेड ऑक्साइड बदल गया, और सल्फर जो है सल्फर ऑक्साइड बना के हट गया। अब ये जिंक ऑक्साइड जो है और ये जो लेड ऑक्साइड है, इसी को रिड्यूस करके जिंक और लेड निकाल लिया जाएगा। तो रोस्टिंग में हवा बहुत दिया जाता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और सल्फर जो होता है SO2 के रूप में निकल जाता है। कैल्सिनेशन इज हीटिंग कार्बोनेट ओर्स इन द एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, कन्वर्ट्स कार्बोनेट इनटू ऑक्साइड, रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बोनेट ओर को बिना हवा दिए या कम हवा दिए लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में खूब हीट किया जाता है, जिसके कारण जो कार्बोनेट है वो भी, कार्बोनेट जो ओर है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में CO2 निकल जाता है। जनरल इक्वेशन होता है मेटल कार्बोनेट गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि जिंक कार्बोनेट है, ये दे रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 दे रहा है। फिर यही जिंक ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को फिर रिड्यूस करके हमको मेटल मिल जाएगा।
ऑक्साइड और रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या अंतर होता है? तो रोस्टिंग सल्फाइड ओर के लिए होता है, कैल्सिनेशन जो होता है वो कार्बोनेट ओर के लिए होता है। रोस्टिंग एक्सेस एयर में होता है, कैल्सिनेशन कोई एयर में नहीं होता है, लिमिटेड एयर में होता है या नो एयर में होता है। रोस्टिंग में SO2 प्रोड्यूस होता है, कैल्सिनेशन में CO2 प्रोड्यूस होता है। रोस्टिंग में सल्फाइड ऑक्साइड में बदल जाता है, कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ऑक्साइड में बदल जाता है। इसके बाद रिडक्शन, स्टेप 3 रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो अब ऑक्साइड बदल गया, अब उसको रिड्यूस करते हैं। तो रिड्यूस करने के लिए है कि नहीं, रोस्टिंग, जब आफ्टर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो रोस्टिंग करने के बाद है कि नहीं, या कैल्सिनेशन करने के बाद, मेटल ऑक्साइड मिलने के बाद हम सब रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करते हैं और ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल बना देते हैं, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल बना देते हैं। रिडक्शन विद कार्बन, कार्बन से रिडक्शन कर रहे हैं तो ZnO प्लस सी गिव्स Zn प्लस CO, PbO प्लस सी गिव्स Pb प्लस CO। तो जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, कार्बन जो है ऑक्सीजन जिंक से ले लेता है और जिंक फ्री हो जाता है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। लेड ऑक्साइड में भी सेम चीज होता है, लेड फ्री हो जाता है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। कार्बन रिमूव्स ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्साइड। इसके बाद रिडक्शन यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करके रिडक्शन करते हैं तो Fe2O3 प्लस 3CO गिव्स 2Fe प्लस 3CO2। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन को ले लेता है, खींच लेता है, खुद कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और आयरन जो होता है, शुद्ध आयरन जो होता है वो मिल जाता है हम सबको। कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव्स ऑक्सीजन फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक देखेंगे, इसमें ओर जो होता है वो जिंक ब्लेंड यूज होता है। स्टेप 1 होता है कंसंट्रेशन, स्टेप 2 होता है रोस्टिंग। इसमें जिंक सल्फाइड का यूज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के जिंक ऑक्साइड बन जाता है कि नहीं, रोस्टिंग कर देते हैं और SO2 एस्केप हो जाता है। स्टेप 3 है रिडक्शन। रिडक्शन में जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्शन करवाते हैं जिससे कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है और जिंक फ्री हो जाता है। फिर उसी जो जिंक मिलता है हम सबको, वो थोड़ा इम्प्योर जिंक होता है, उसको रिफाइन करके हम सबको प्योर जिंक मिल जाता है। तो इस तरह से एक्सट्रैक्शन होता है उन सब मेटल का जो कि एक्टिविटी सीरीज में बीच में आते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। तो इस क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा जो साइट है e2fe.in को विजिट कीजिए, देखिए आपको क्या अच्छा लगता है, क्या सूट कर रहा है और हमारे साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।